देखिए क्वेश्चन 2020 नीट और क्वेश्चन नंबर 17। इसमें क्या है कि हमारे पास कैपिलरी ट्यूब के विषय में बताया जा रहा है। कैपिलरी ट्यूब जो इमर्ज की गई वाटर में, वाटर है मेरे पास, ठीक है, वाटर में कैपिलरी ट्यूब इमर्ज की गई है। पहला केस क्या है, जब इसको हमने इमर्ज किया है उस समय इसकी जो रेडियस है वो कितनी है, रेडियस है r, और इसकी हाइट कितनी है, हाइट है h, ठीक है, ये हमारे पास स्मॉल h है। इसकी रेडियस r है और जो हाइट है वो h है। इसके बाद इसका जो मास है वो मास कितना है, मास है 5 kg। कितना है, 5 kg। ये पहला केस है, यहाँ पर इसका वेट जो है वो 5 kg है, मास है, इसको हम लोग m1 कह सकते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है, इसके बाद हमने कैपिलरी को इमर्ज किया है और उस कैपिलरी की जो हाइट है वो कितनी है, हाइट सेम मानते हुए, या हाइट को कुछ भी हो हाइट, फिलहाल हम हाइट को सेम मान लेते हैं, लेकिन इस बार डायामीटर बढ़ चुका है। डायामीटर कितना हो गया है, डायामीटर इसका हो गया है 2r। कितना हो गया है, 2r। फिर उसके बाद इसमें जो मास है इसका m kg, यानी यही m की वैल्यू में फाइंड करना है, ठीक है, बात समझे। ये कहानी है कुछ। डायामीटर पहले r था, सॉरी, जो डायामीटर जो रेडियस है, कहाँ गया है, डायामीटर लिखा हुआ है, रेडियस, पहले रेडियस r थी, अब रेडियस 2r हो गई है। कितनी हो गई, डबल हो गई है। तो मास पहले 5 kg था, अब दोबारा मास कितना होगा ये हमें बताना है इसमें। क्वेश्चन समझ गए। कैपिलरी के केस में दोनों की हाइट सेम है, हाइट सेम मानते हैं, ठीक, हाइट को सेम मान लेते हैं, सरफेस टेंशन सेम होगी। हाइट सेम होगी कि ये भी पता चल जाएगा कि मास और अगर हम रेडियस पे रिलेशन निकालते हैं तो क्या वो हाइट पे डिपेंड करती है कि नहीं, ये भी तो पता होना चाहिए। हमारे पास जो फार्मूला होता है हाइट का कैपिलरी राइज के लिए, फार्मूला जो होता है कैपिलरी राइज के लिए, जो हमारे पास फार्मूला होता है हाइट के लिए, h इक्वल टू क्या होता है, 2t। t क्या है, सरफेस टेंशन है, डिवाइड बाई रो आर जी, और कॉस थीटा होता है। क्या होता है, कॉस थीटा होता है। ये हमारे पास फार्मूला होता है, ये कॉस थीटा है। तो यहाँ पर h r दिया हुआ है, लेकिन मास नहीं दिया हुआ है, मास इसमें नहीं है। लेकिन हमें ये पता है कि ये जो है रो, ये हमारे पास क्या है, डेंसिटी है। डेंसिटी को चेंज किया जा सकता है मास के रूप में। बात की जाए डेंसिटी क्या होती है, डेंसिटी हमारे पास रो जो होता है वो होता है मास डिवाइड बाई वॉल्यूम। क्या होता है, मास डिवाइड बाई वॉल्यूम। यहाँ से वैल्यू जो पुट करोगे उससे पहले हम वॉल्यूम जो होगा, क्योंकि हमारे पास क्या बन के तैयार हुआ, एक हिसाब से सिलेंडर बन के तैयार हुआ। क्या बना है ये, कैपिलरी राइज हमारे एक हिसाब से सिलेंडर हो गया है। क्या है, सिलेंडर। सिलेंडर का वॉल्यूम लगा दो, यहाँ पर मास क्या होगा, m, और सिलेंडर का वॉल्यूम कितना होता है, 1/3 पाई r स्क्वायर h। ये हमारे पास सिलेंडर का वॉल्यूम होता है, ठीक है, याद होना चाहिए। अब ये वैल्यू उठा के यहाँ पर रो की वैल्यू ये है, इसको उठा के यहाँ रखोगे। यहाँ पे जब रखोगे तो यहाँ पे हमारे पास h इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये हमारे पास 2t है, और नीचे क्या है, नीचे जो वैल्यू उसको रखोगे तो 1/3 ऊपर चला जाएगा। फिलहाल तो यहाँ लिख देते हैं 1/3, और ये पाई आ जाएगा, ठीक, सॉरी m पहले लिखेंगे ना, m है हमारे पास। रो की जगह कितना है, ये है ना, रो की वैल्यू ये है हमारे पास, m, कैपिटल M, और G, इसके बाद R लिख दो। अब इसके बाद क्या है, रो लिख देते, mg हो गया। रो की वैल्यू रखना है पहले पूरा, इसको सही से लिख दीजिए। पहले रो की वैल्यू उठा के यहाँ पे रखना है। तो रो की वैल्यू क्या है, कैपिटल M है, नीचे क्या है 1/3 है, और इसके बाद क्या है 1/3 है, और ये हमारे पास पाई है, और इसके बाद r स्क्वायर है, और हमारे पास h है, ठीक। ये हमारे पास रो की वैल्यू है 1/, इतनी कहानी है, ठीक है ना। यहाँ पे समझ में आना चाहिए, पुट करना बहुत इंपॉर्टेंट कायदे से है। ये हमारे पास क्या है, कैपिटल टी के डिवाइड में अगर दिखा दें तो 1 होगा, ऐसा इसलिए कि प्रॉपर समझ में आना चाहिए। इसके जो डिवीजन में होगा वो 1 होगा, ठीक है। ये हमारा कॉस थीटा है, इतना समझ में आ गया। अब यहाँ से क्या है, इसके अलावा जो हमारे पास आर जी है, आर लिख दो और जी लिख दो, एक आर से एक आर काट दो, ठीक है।
अब यहाँ पे देखो वैल्यू सही से पुट करना जरूरी है। h इज इक्वल टू, ये क्या है, ये 2t है। अब यहाँ से देखो ये क्या है, ये हमारे पास ये वाला 3 नीचे आएगा, क्योंकि ये पूरा पार्ट जो है उठ के ऊपर जाएगा। जब ये पार्ट पूरा ऊपर उठ के जाएगा, यहाँ पे हमारे पास बचेगा डिवाइड में क्या बचेगा, m बचेगा, डिवाइड बाई 3 बचेगा, और क्या बचेगा, और हमारे पास m3 और r बचेगा, और इसके अलावा क्या बचेगा, इसके अलावा हमारे पास बचेगा, सॉरी r तो ऊपर जाएगा, m बचेगा, g बचेगा, r हमारा ऊपर जाएगा। 1/3 नीचे क्यों आया, क्योंकि ये वाला पार्ट जब ऊपर जाएगा तो 1/3 आएगा। ये जो हमारे पास पाई और r और h cos थीटा, ये सॉल्व करके लाएंगे जब ये आ जाएगा। यहाँ पर देखो, अगर तुम ये सोचोगे कि इसके 2t डिवाइड बाई 1 नहीं है, तब तुमको लगेगा ये चौथे भाग में इसको 3 को ऊपर कर दोगे तो गलत हो जाएगा। इस वजह से हमने 1 दिखाया कि इसके डिवाइड में 1 है। अब हमें इस पार्ट को क्या करना था, ऊपर पहुँचाना था, तो 1/3 आएगा, तो 1/3 जो है नीचे आ जाएगा। बाकी हमारे पास पाई r h ऊपर चला जाएगा, और जो m g था वो नीचे रहेगा। ठीक है, इसको सॉल्व करना बहुत जरूरी है पहले से। यहाँ से h कट जाएगा, तो यहाँ से हमारे पास क्या पता चला, यहाँ से हमें पता चला कि कैपिटल M इज इक्वल टू क्या आएगा, कैपिटल M इज इक्वल टू हमारे पास लिख सकते हैं 2t, ठीक है, 2t डिवाइड बाई 3g, और क्या है पाई लिख दो, और क्या है हमारे पास cos थीटा लिख दो, इसको एक तरफ कर दो, और यहाँ से r को बाहर कर दो। ऐसा क्यों दिखा रहा हूँ, क्योंकि ये वाला पूरा टर्म हमारा कांस्टेंट की तरीके ट्रीट किया जाएगा, क्योंकि जितनी सरफेस टेंशन है सब में सेम होगी, सरफेस टेंशन सेम होगी, ये पार्ट पूरा कांस्टेंट हो जाएगा। यहाँ से हमें पता चलेगा जो मास है वो मास किस पे डिपेंड कर रहा है, मास हमारा रेडियस पे डिपेंड कर रहा है। ये हमारा क्या है, कांस्टेंट है, इस वजह से उसको हमने प्रॉपर सॉल्व करके दिखाया है। ये पूरा टर्म हमारा कांस्टेंट की तरीके ट्रीट करेगा तब जब हमारे पास सरफेस टेंशन कांस्टेंट होगी। इसमें लिखा नहीं, लेकिन ये हमको एजम्पशन करना पड़ेगा कि सरफेस टेंशन हमारी कांस्टेंट है। इससे ये पता चला कि जो हमारे पास मास है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेडियस के, जितना मास होगा उतना ही रेडियस बढ़ेगी। ठीक है, तो हमारे पास मास देखो, मास m1 डिवाइड बाई m2 इज इक्वल टू r1 डिवाइड बाई r2। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करो, आंसर आ जाएगा। इतना अगर फार्मूला हमें याद होता है, ये बना के दिखाया है कि आपको समझ में आना चाहिए। मेन कहानी यही निकालने की थी कि जब मास और रेडियस की बात होगी तो वो एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे। यहाँ पर से देखोगे तो लगेगा कि r² आएगा, वॉल्यूम है, ठीक है, इस वजह से ये प्रॉपर सॉल्व करके मैंने दिखाया। इतना ये क्वेश्चन इसी बात पे सॉल्व होना था कि जो मास होता है वो रेडियस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। चलो इसमें वैल्यू पुट करो। पहला मास है 5, दूसरा क्या है हमको नहीं पता है, इसको हमने m माना है, इज इक्वल टू, यहाँ से क्या आएगा, यहाँ से हमारे पास r आएगा, इसको स्मॉल m माना है ना, नहीं तो स्मॉल m लिखते हैं। r कितना है, r है, जबकि दूसरा r क्या है, 2r है। यहाँ से r कट जाएगा तो ये पता चल जाएगा कि जो मास है वो कितना आ जाएगा, क्रॉस प्रोडक्ट से 10 ग्राम आ जाएगा। तो हमारा आंसर क्या आएगा, आंसर 4 आएगा। क्वेश्चन हमारा इसी बात से सॉल्व होना है कि मास जो होता है वो रेडियस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। बस ये क्वेश्चन हमारा 1 मिनट का है। ये हमने आपको समझाया है कि ये कहानी होती है, इस वजह से ऐसा होता है। ठीक है, समझ में आया हो तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो। बाकी दूसरे क्वेश्चन के लिए देखते हैं। ठीक, और कोई क्वेश्चन नहीं आता तो टेलीग्राम में आके अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। बाय।